द अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जितने भी अम्ब्रेला अकेडमी के मेंबर्स हैं, इन सबको पता चल गया है कि इनके आने से एक नई कयामत आ गई है जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसी के साथ में जो लूथर था उसे किडनैप कर लिया गया था, वो वापस से भी आ गया था, लेकिन स्पैरो अकेडमी की एक लड़की से उसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में समझाया जाता है कि आखिर होता क्या है। एक ऐसा लड़का था जो कि अपने घर से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। इसी चक्कर के अंदर उनके घर में किसी की भी किसी से नहीं बनती थी। वही लड़का था जो कि एक इनोवेशन करने वाला था टाइम ट्रेवल का, ताकि वो सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर को पास्ट में जाके मार सके। उस लड़के का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, जहाँ पे वो पास्ट में गया और उसने खुद के ही ग्रैंडफादर को जान से मार दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसके ग्रैंडफादर मरे तो इसका मतलब है कि उसकी माँ भी नहीं होगी, और उसकी माँ नहीं होगी तो वो लड़का खुद नहीं होगा। प्रेजेंट के अंदर सीन आता है जहाँ पे बताया जाता है कि अगर माँ नहीं होगी तो बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो वापस से दादाजी नहीं होंगे, दादाजी नहीं होंगे तो माँ नहीं होगी। ऐसे करके ये चक्कर बार बार में गोल गोल घूमता रहता है। अगर किसी ने टाइम ट्रेवल के साथ छेड़खानी करके अपने ही ग्रैंडफादर को मार दिया जिससे कि उसकी खुद की माँ ही पैदा नहीं हो रही है, तो ये सारा सर्कल एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अंदर बदल जाता है। ये सारी चीजें द कमीशन के अंदर सिखाई जाती है। जो भी फील्ड मैन होते हैं और जो भी द कमीशन के अंदर के लोग थे, उन सबको ये चीजें पहले से समझाई जाती थी, क्योंकि वही सारे लोग थे जो कि टाइम ट्रेवल किया करते थे। तो इसी के कारण बहुत लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन के साथ बताया जाता था कि कभी भी किसी को ये पैराडॉक्स क्रिएट नहीं करना है। जिसके बाद हम लूथर को देखते हैं जो कि स्लोन के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके वापस से अपने घर की तरफ ही जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ सामान लेना था, इसी के कारण वो एक शॉप पे रुक गया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि स्पैरो अकेडमी के घर के अंदर जो नीचे बेसमेंट में एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स बना हुआ था, उसी के अंदर से अपनी वेव्स निकलती है, और जब ये वेव्स वापस से जाती है तो एक साथ में कई सारे लोगों को गायब कर देती है। ये चीज लूथर ने देख ली थी कि यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं, क्योंकि उसके सामने ही शॉपकीपर गायब हो जाता है। हालांकि वो चोरी करे बिना तो बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि वो वहाँ से चोरी भी कर लेता है। जिसके बाद में सीन यहाँ बाकी सारे भाई बहनों के ऊपर शिफ्ट होते हैं जो कि इसी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर इनके साथ एक गड़बड़ हुई कैसे है। ये सारी चीजें क्लाउस ने पकड़ी थी, क्योंकि क्लाउस को ही पता चला था कि उसकी माँ इस वाले टाइमलाइन के अंदर उसके पैदा होने से पहले ही मर गई थी। अब ये सारी चीजें अच्छी तरीके से नंबर 5 को सोचनी और समझनी थी। तो इसी वक्त स्टैन यहाँ पे काफी ज्यादा मस्ती कर रहा था। स्टैन के बारे में जब पता चलता है कि लायला जो कि उसकी माँ है वो भी यहीं पे है, तो नंबर 5 कहता है कि मुझे सोचने समझने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। और क्लाउस हर किसी को कह रहा था कि प्लीज देखो तो सही, ये सब हमारी माँ थी जो कि हमारे होने से पहले ही मर गई। हमें आखिर चेक करना पड़ेगा कि इतना बड़ा काम किसने किया होगा। सबको पहले सबसे बड़ा डाउट यही था कि ये काम सर हारग्रीव्स का होगा, क्योंकि वो इन बच्चों को चाहते ही नहीं थे कि वो इस दुनिया में आए। इसी के कारण उन्होंने जरूर इनकी माओ को मार दिया होगा। तभी यहाँ पे लूथर की एंट्री होती है, जो कि आते ही बताता है कि वो इतने दिनों से किडनैप हो रखा था। स्पैरो अकेडमी ने उसे पकड़ लिया था इस चक्कर में कि मार्कस उन्हें नहीं मिल रहा है, और उन्हें शक है कि अम्ब्रेला अकेडमी वालों ने मार्कस को किडनैप किया है। लेकिन यहाँ पे तो सीन अलग ही था, किसी को पता ही नहीं था कि लूथर को किडनैप कर लिया गया है। सब कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, हम तुम्हें ढूंढने के लिए आने ही वाले थे। अब लूथर भी आके बता ही देता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लोग यहाँ पे गायब हो रहे हैं। अब तक तो छोटी छोटी चीजें हुई थी, लेकिन देखते ही देखते बड़ी बड़ी चीजें भी गायब हो रही है। लेकिन कैसा हो कि ये लोग अगर मिलके वापस से स्पैरो अकेडमी वालों से बात करें तो शायद वो इस चीज का हल निकाल सकते हैं, यानी कि इन्हें टाइम ट्रेवल वाला सूटकेस दे सकते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ लायला के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसका खुद का सूटकेस भी खराब हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था, और अब तो यहाँ पे नंबर 5 भी पहुंच गया था। सेकंड सीजन के अंदर हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में तो मानो 36 का आंकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हर वक्त मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि लायला की जो माँ थी हैंडलर, जिसने की सेकंड सीजन के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, वो नंबर 5 को हमेशा से ही मारना चाहती थी। इस चक्कर में इन दोनों की बहुत गजब वाली फाइट हो जाती है। लायला जिस हाल में थी उसी के अंदर ही नंबर 5 से फाइट कर रही थी। आखिर के अंदर ये दोनों रुकते हैं इस बात पे कि इन्हें बस सिर्फ और सिर्फ सूटकेस की जरूरत है। तो लायला कहती है कि ये देखो मेरे पास एक नहीं बल्कि दो है, चलाओ चलाओ काम चलाओ। तो जैसे ही नंबर 5 एक को खोल के देखता है तो वो खराब निकलता है, दूसरे को खोल के देखता है तो इवन वो तक भी खराब निकलता है। नंबर 5 कहता है कि करोड़ों में एक ब्रीफकेस खराब होता है, लेकिन एक साथ में दो चीजें खराब होना ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। आखिर ये सब चीजें हुई क्यों और कैसे हो सकती है? इन्हें इस चीज को चेक करना ही पड़ेगा, जिसके लिए इन दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकलने के लिए इन दोनों को साथ तो काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम डिएगो को देखते हैं जो कि अपने बेटे स्टैन को लेकर इधर उधर घूम रहा था ताकि वो कम से कम शैतानी करे। तभी यहाँ पे लायला आती हुई बाहर दिखती है, जो कि नंबर 5 के साथ काम करने के लिए जाने वाली थी। डिएगो उसे पकड़ता है, उससे बातचीत करने की कोशिश भी करता है, लेकिन लायला उसे बात नहीं करती और कहती है कि मैंने इस बेटे को 10 साल तक संभाला है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और मैं तो वैसे भी बहुत आगे मूव ऑन कर चुकी हूँ, न जाने कितने लोगों के साथ रह चुकी हूँ। जिसके बाद में सीन यहाँ लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसके सामने वानिया और एलिसन दोनों ही थे। ये दोनों लूथर से पूछते हैं कि आखिर वहाँ का माहौल क्या है, और अगर ये
लोग वहाँ जाएंगे तो क्या रहेगा। लूथर भी पीछे पीछे कहता है कि हाँ हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ तुम्हें जरूरत पड़े किसी न किसी की। असल के अंदर लूथर तो चाहता था कि अगर स्पैरो अकेडमी में जाएगा तो वो जरूर स्लोन से भी मिल लेगा, लेकिन इन दोनों को थोड़ा डाउट लगता है और कहते हैं कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ये काम कर सकते हैं, वहाँ उनसे जाके बात करेंगे और ब्रीफकेस ले आएंगे, उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। लूथर कहता है कि तुम लोग अपना डिसीजन अपने आप से कैसे लेने लग गए। वानिया जो कि अब विक्टर के अंदर बदल चुका है वो कहता है कि ये डिसीजन हम कब से लेने लग गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग मिलकर एक साथ में काम कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सीन स्पैरो अकेडमी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे बेन और इसी के साथ में फ्ली थे जो कि मार्कस के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर मार्कस कहाँ गया होगा, और अभी अगर मार्कस यहाँ पे नहीं है तो फिर इनके पोजीशंस अप हो जाते हैं, जैसे कि मार्कस नंबर 1 था और बेन नंबर 2 था, तो अब बेन नंबर 1 बन जाएगा और जो फ्ली थी वो नंबर 2 बन जाएगी, क्योंकि डिसीजन आप इन्हें ही लेने पड़ेंगे। कल को अगर मार्कस उनके पास नहीं मिलता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी ही होगी, लेकिन अगर वो वापस आ गया तो हम जैसे सब कुछ चीजें चला रहे हैं वैसे ही चलाएंगे। और इन लोगों को पूरा पूरा शक था कि अम्ब्रेला अकेडमी वालों ने मार्कस को किडनैप किया होगा। वैसे भी इतने सालों से इन्होंने नंबर 1 पे आने की बहुत सारी कोशिशें करी है और अब जब इन्हें मौका मिला है तो ये जरूर ऐसा काम करेंगे। इतनी ही देर में ग्रेस आ जाती है। अम्ब्रेला अकेडमी वाले तो उसे मॉम कहते हैं, लेकिन स्पैरो अकेडमी वाले इसे सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट ही समझते हैं जो कि यहाँ पे आके सफाई वगैरह करने लगती है। ये दोनों मिलकर मार्कस के बारे में ही बात कर रहे थे तो ग्रेस कहती है कि मार्कस अब कभी नहीं आएगा, वो गॉड के पास चला गया है, उसने गॉड को टच किया था और गॉड ने उसे अपने अंदर समा लिया। ये दोनों कहते हैं कि ग्रेस पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा सिस्टम थोड़ा खराब हो गया है क्या। ग्रेस कहती है कि नहीं, वो बेसमेंट के अंदर है और मार्कस हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। ये दोनों ही ग्रेस की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जिसके बाद में सीन यहाँ इसी होटल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि होटल ऑब्सीडियन, जहाँ एक आदमी अपनी एंट्री करवाता है। गाइस ये वही आदमी है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि काफी अजीब तरीके की आवाजें सुन रहा था और वो इसी होटल के अंदर एक रिजर्वेशन ले लेता है। जिसके बाद में सीन यहाँ अम्ब्रेला अकेडमी और स्पैरो अकेडमी के दो मेंबर्स के ऊपर शिफ्ट होता है। असल के अंदर यहाँ विक्टर और एलिसन बात करने के लिए आए थे कि हम सारी चीजें ठीक कर देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बैन और फ्ली का कहना था कि हमें मार्कस वापस दे दो, हम तुम्हें वो ब्रीफकेस वापस दे देंगे। अब एलिसन को चीजें ठीक करनी थी, इसी के कारण वो झूठ बोल देती है कि हाँ मार्कस इन लोगों के पास में है। तब तक तो बैन और फ्ली कहते हैं कि देखा, हमें पहले से ही पता था कि मार्कस को तुमने किडनैप किया था, अब मार्कस दो पहले। तो एलिसन बात को घुमा देती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें मार्कस मिल जाएगा, तुम होटल ऑब्सीडियन पहुंच जाना 4 बजे, लेकिन अगर तुम वो ब्रीफकेस लेके नहीं आए तो हम मार्कस के टुकड़े तुम्हारे पास में भेजेंगे। तो अच्छा यही होगा कि ब्रीफकेस दो, हम चले जाएंगे और मार्कस तुम्हें दे देंगे। विक्टर कहीं ना कहीं इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन करता भी तो क्या, तब तक तो एलिसन ने झूठ बोल दिया था और अब उसके झूठ को वो सही भी नहीं कर सकता था। इसी के कारण ये सब डील करके यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में सीनियर क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के एक गटर के अंदर घुस जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इसकी पुरानी जगह थी घूमने फिरने की। दूसरी तरफ विक्टर अब एलिसन को कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ एलिसन कहती है कि हमारे पास आखिर मौका कहाँ बचा है, मेरे पास सिर्फ एक होप बची है कि मैं वापस से पास्ट के अंदर जाके रेमंड के साथ रह सकूं, और अब वो मौका भी छिन जाएगा तो आखिर मैं क्या करूंगी। जहाँ पे विक्टर भी कहता है कि हाँ मुझे भी चाहिए कि मैं वापस से सीसी के पास चला जाऊं, लेकिन ये सब चीजें करना ठीक नहीं है। बाई चांस अगर उन्हें पता चला कि मार्कस हमारे पास नहीं है तो वो हमारे साथ झगड़ा कर सकते हैं, बहुत चीजें गलत हो सकती है। एलिसन कहती है जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, हमें आखिर एक बार तो पीछे जाना ही पड़ेगा, हमें हमारा सूटकेस चाहिए और अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। जिसके बाद में सीनिया होटल ऑब्सीडियन के बाहर ही शिफ्ट हो जाता है। डियागो वेट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि कभी भी स्पैरो अकेडमी की टीम लड़ने के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे छोटा सा स्टैन भी अपने फादर की जैसे एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। डियागो से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, पैसे पकड़ो और घूम के आओ। स्टैन कहता है कि एक अच्छे फादर कभी भी किसी को ऐसे भेजते नहीं है, वो बल्कि प्रोटेक्ट करते हैं। तो डियागो कहता है कि मुझे पता है कि क्या होता है प्रोटेक्ट, और वैसे भी मैंने तुम्हें 1 महीने की पॉकेट मनी दी है, जाओ जाके ऐश करो, घूमो फिरो, क्योंकि ये जगह अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं रहने वाली है। जिसके बाद में सीन क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि गटर के रास्ते से सीधा पहुंच जाता है अम्ब्रेला अकेडमी के अंदर खुद के फादर से मिलने, जिनका नाम है सर हारग्रीव्स, जो कि उसे देखते ही अपनी छड़ी उठा लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आते ही क्लाउस रोने लगता है, पूछने लगता है आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारी माओ को क्यों मारा, इसके पीछे आपका क्या रीजन हो सकता है। सर हारग्रीव्स कहते हैं कि सुनो लड़के मेरी बात, मुझे पता है कि तुम लोग इस टाइमलाइन के अंदर पहुंच गए हो, लेकिन इसका इल्जाम तो मुझ पे नहीं डाल सकते हो, मैंने किसी की भी माँ को नहीं मारा है। क्लाउस कहता है तो फिर आखिर उन लेडीजों को किसने मारा होगा। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पता चलता है कि सर हारग्रीव्स के कमरे में कोई आने वाला है। इसी के कारण क्लाउस जाके छुप जाता है। पता चलता है कि यहाँ पे अल्फांसो और जेमी अपने ही फादर से कुछ पेपर साइन कराने के लिए आए थे। सीजन 1 के अंदर गाइस हमने देखा था कि जो सर हारग्रीव्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट कि बच्चे उनसे बात करने तक के लिए डरते थे और बहुत ज्यादा मायूस थे कि उनके फादर इतने बुरे क्यों हैं। जबकि 3rd सीजन के अंदर जब उन्होंने सर हारग्रीव्स ने दूसरे बच्चों को चूज किया तो उन बच्चों ने सर हारग्रीव्स की 12 बजा के रख रखी थी। वो बच्चे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम पे कर रखी थी, हर तरीके के उल्टे सीधे बिल साइन करवाते थे और साथ ही में गोलियां देते थे नशे में रहने की, खाने पीने के लिए भी कभी ढंग से नहीं देते थे, बच्चे इवन ढंग से बात तक नहीं करते थे, तू तड़ाक किया करते थे। ये सारी चीजें क्लाउस पीछे से खड़ा होकर सुन रहा था और उनके जाने के बाद में वो अपने फादर के पास आता है और कहता है कि डैड ये आपने क्या किया, खुद का हाल क्या बना रखा है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बैन और फ्ली दोनों ही बेसमेंट
बेसमेंट के अंदर गए थे क्योंकि उन्हें मार्कस को वापस लेने के लिए जाना था, लेकिन इसके बदले उन्हें ब्रीफ केस लेना था जो कि बेसमेंट के अंदर था। बेसमेंट में जाते ही तो उन्हें वही बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स दिख जाता है और साथ ही में स्लोन भी दिख जाती है जो कि पागलों वाली बातें कर रही थी कि मार्कस अंदर चला गया है, ये गॉड है, न जाने कौन सी वाली भगवान है, लेकिन ये हम सबको ले जाने आए हैं। मार्कस ने इन्हें टच किया और वो बस इसके अंदर ही चले गए। बैन और फ्ली के होश उड़ गए थे कि आखिर ये क्या चीज है इनके घर के अंदर और ये कितनी तबाही कर सकती है। यहाँ दूसरी तरफ हम नंबर 5 और लाइला को देखते हैं जो कि अपने ब्रीफकेस को स्टार्ट करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी थे। हालांकि ये दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर इन्हें अपने अपने सही टाइमलाइन में पहुंचना है तो एक दूसरे पे बिलीव करना ही पड़ेगा। ये दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर 5 अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो खुद ही झटका खा के नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसके बाद में ये दोनों ही लंबा चौड़ा डिस्कशन करते हैं कि आखिर इनके साथ में एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्रिएट हो गया है। इस बारे में लाइला को भी आइडिया था, लेकिन अब आखिर इसे ठीक कैसे किया जाएगा। अगर नंबर 5 वापस से कमीशन के अंदर जाके वहाँ के सुपरवाइजर से बात कर सके तो शायद चीजें ठीक हो सकेगी, लेकिन नंबर 5 आखिर वहाँ जाएगा कैसे? अकेले तो उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो उस ब्रीफकेस को स्टार्ट कर सके। इसी के कारण वो अब लाइला से मदद मांगता है और इन दोनों के बीच में ही प्रॉमिस हो जाता है कि कुछ भी हो जाए ये दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और बस उस ब्रीफकेस को स्टार्ट करेंगे। सीन जिसके बाद में लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि एक कैसेट रेडी कर रहा था, अलग अलग गानों की कैसेट। डिएगो को समझ नहीं आता कि आखिर वो किसके लिए कैसेट रेडी कर रहा है, इतने दिनों से तो वो यहाँ पे था ही नहीं। तभी डिएगो को क्लिक होता है कि अच्छा लूथर तो इतने दिनों से स्पैरो एकेडमी के अंदर था जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम स्लोन है, उस लड़की से लूथर को बहुत ज्यादा प्यार हो गया है और उसी के लिए वो गिफ्ट्स रेडी कर रहा है। हालांकि स्पैरो एकेडमी वालों से तो इनकी कट्टर दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन लूथर तो वही की लड़की से जाके प्यार मोहब्बत कराया जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर लूथर को भी बहुत टाइम बाद कोई सच्ची मोहब्बत मिली थी, इसी के कारण डिएगो भी उसे कुछ ज्यादा खास परेशान नहीं करता है। जिसके बाद में डिएगो वापस से अपनी काम पे लग जाता है। उसे स्टैन मिलता है और स्टैन अब उसे फिर से तंग करने लगता है कि अब आखिर उसे क्या करना है। डिएगो उसे किसी काम में बिजी कर देता है, उसे लिफ्ट के अंदर भेज देता है और कहता है कि तुम्हें इस पूरी की पूरी लिफ्ट को चेक करना होगा जब तक मैं तुम्हें वापस न बुला लेता हूँ। उसके बाद में सीन यहाँ क्लाउस और सर हार्ग्रीव्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सर हार्ग्रीव्स अपने बारे में बताते हैं कि आखिर वो कितने ज्यादा परेशान है। वो क्लाउस को कहते हैं कि बेटा इस दुनिया में कुछ भी करना, लेकिन अपने पुरानी चीजों को कभी बदलना मत, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना, नहीं तो वो तुम्हारा इस तरीके का हाल कर देंगे। कहीं ना कहीं क्लाउस भी अब उनके साथ बैठ के हंसी मजाक करने लगता है। सर हार्ग्रीव्स कहते हैं कि पहले पहले तो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, लेकिन न जाने क्यों अब तुम मुझे पसंद आने लगे हो। पहले तो सर हार्ग्रीव्स को वो एकदम फर्जी इंसान लगता था, लेकिन क्लाउस जब अपने बारे में अपने भाई बहनों के बारे में बताता है तो सर हार्ग्रीव्स को भी अच्छा लगने लगता है। कहीं ना कहीं सर हार्ग्रीव्स को चक्कर आने लगते हैं। तो क्लाउस कहता है कि आखिर आप इन दवाइयों को लेते ही क्यों हैं? आप मुंह ऊपर करिए और सीधा इसे जीप के नीचे रख लीजिए ताकि आपको इन दवाइयों को ना लेना पड़े। जिसके बाद में सीन उसी आदमी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जिसने इस होटल के अंदर रिजर्वेशन कराया था। इस वक्त ये खाना खा रहा था और तब भी इसके कानों में बहुत ही अजीब तरीके का साउंड चल रहा था जो कि बहुत ज्यादा लाउड था। कुछ देर बाद में खाना खाते खाते उसने उस कैसेट को बंद किया और उसके बाद स्टेथोस्कोप अपने पेट के ऊपर ही लगा के अपने पेट की गुड़गुड़ को सुन के मस्त अपना खाना एंजॉय करता है। बहुत ही अजीब तरीके का आदमी है ये। जिसके बाद में सीन यहाँ लूथर और डिएगो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। असल के अंदर अब तक भी लूथर को नहीं पता था कि वानिया जो की है वो पूरी तरीके से बदल गई है। वो वानिया नहीं रही बल्कि विक्टर है। उसने खुद के बाल वगैरह कटा लिए हैं, खुद के जेंडर वगैरह चेंज कर लिया है, जिस बात पे लूथर को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। तो वो डिएगो को कहता है कि आखिर तुम लोग उसे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? तो डिएगो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वो हमारा भाई बन गया है, आखिर तो बहुत खुशी की बात है, इसमें जज करने की क्या बात है, बल्कि हमें तो पार्टी वगैरह करनी चाहिए। उसी वक्त वहाँ पे विक्टर आ जाता है और लूथर को समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने इस बहन बने हुए भाई को क्या कहे। तो डिएगो बात को क्लियर करता है और कहता है कि लूथर तुम्हें थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए पार्टी करना चाहता है, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? तो विक्टर कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुमने इतना कह दिया, मुझे वो ही बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे समझते हो, इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि अपने फादर के पास बैठा था, लेकिन उस वक्त दवाइयों के चक्कर में उन्हें नींद आ जाती है। सर हार्ग्रीव्स इस वक्त अपने मुंह से कुछ अलग अलग तरीके के नाम पुकार रहे थे। तभी एकदम से क्लाउस को याद आता है कि अरे अगर वो इस घर के अंदर आ ही गया है तो शायद उसे ब्रीफकेस ले लेना चाहिए। इसी के कारण वो चोरी छुपे सीधा बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है और बेसमेंट में जाने के बाद उसे भी वही चीज दिखाई देती है जो कि बेन और फ्ली ने देखा था। और इस वक्त वही ग्रेस यानी कि रोबोट अलग अलग तरीके के मंत्र कर रही थी। क्लाउस के सामने भी वो बड़ा सा सोर्स था, एनर्जी सोर्स, जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। जिसके बाद में सीन यहाँ नंबर 5 और लाइला के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। दोनों कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, दोनों एक दूसरे की पावर का फुल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लाइला भी सेम पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है। इसी के कारण ये दोनों अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कोशिशों के बाद में इस ब्रीफकेस को स्टार्ट कर देते हैं और सीधा टाइम ट्रेवल करके द कमीशन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ द कमीशन के अंदर जाते ही नहीं पता चलता है कि ये तो बहुत अजीब तरीके की जगह है, पूरी जगह बर्फ के अंदर ढक गई है। दूसरी तरफ अभी अम्ब्रेला एकेडमी वाले स्पैरो एकेडमी का वेट कर ही रहे थे कि वो बस अभी के अभी ब्रीफकेस ला देंगे। एक एक करके स्पैरो एकेडमी वाले अंदर घुसने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। स्पैरो एकेडमी वालों को पता चल गया था कि मार्कस इन लोगों के पास नहीं है और इन लोगों ने झूठ बोला है और न ही इन लोगों के पास कोई ब्रीफकेस है, यानी कि अम्ब्रेला एकेडमी वाले कुछ तो झोल कर रहे हैं। बेचारी स्लोन आके लूथर को बार बार में इशारों से समझाने
चिल्लाने लगती है कि भागो भागो, क्योंकि ये सारे लोग तो मिलके इनके ऊपर अटैक करने वाले थे। अम्ब्रेला अकेडमी वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे जो क्रिस्टोफर था, एक बॉक्स जिसके अंदर बहुत अनशंट वाली पावर थी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सबके सरों में बहुत तेज दर्द पैदा कर देता है, इतना तेज कि ये सब बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और सीधा जमीन पे बैठ जाते हैं। स्टैन को तो पीछे छुपा दिया गया था और इतनी ही देर में चलता हुआ आता है यहाँ पे वही आदमी जिसे हम काफी देर से देख रहे थे और इतनी भयंकर पावर अपने अंदर से निकालता है कि सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और जो दो लोग खड़े थे यानी कि सैमी और अल्फांसो बुरी तरीके से जल जाते हैं और वहीं पे गिर के मर जाते हैं। बचे हुए लोग वहाँ से भागते हैं क्योंकि लूथर ने स्लोन को बचा लिया था। बेन अपने साथ में फ्ली और क्रिस्टोफर को लेके चला जाता है। स्टैन भी खड़ा होकर देखता है, बाकी सारे लोग खड़े होकर देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। खड़े खड़े इनके सामने दो लोग मर गए। उसी वक्त विक्टर आगे जाता है और इस आदमी को पहचान जाता है। यह आदमी और कोई नहीं गाइस बल्कि हार्लिन था। हार्लिन वो है जो सेकंड एपिसोड के अंदर सीसी का बेटा था, छोटा, जिसके अंदर वानिया की पावर्स रह गई थी। हालांकि वानिया ने उन पावर्स को ले लिया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो अभी भी हार्लिन के अंदर ही थे। इतने सालों के अंदर हार्लिन की वो पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा कि उसने अभी इंसानों तक आतंकों को मार दिया। खैर उसने अभी विक्टर की जान बचाई, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।